मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन स्वाभाविक रूप से उन प्रश्नों को भी कर देता है जिन प्रश्नों को करने का उसे अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन उत्तरों को जाना ही नहीं जा सकता। किंतु मन है कि मानता ही नहीं, वह कर देता है ऐसे प्रश्नों को। और जब ऐसे प्रश्न सामने आते हैं तब प्रकट होता है विधाता का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसमें कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रवेश करने की विधाता ने कभी अनुमति ही नहीं दी। वह वर्जित क्षेत्र है। जैसे देखा होगा ना, कई जगह लिखा होता है कि केवल कार्यालय के उपयोग के लिए केवल ऑफिस स्टाफ वहाँ जा सकता है, बाहर वाले को जाने की अनुमति नहीं होती। किंतु विधाता का यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पूर्ण रूपेण वह वर्जित क्षेत्र है, निषिद्ध क्षेत्र है। और उसी निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आज आया है। प्रश्न करता है तपेश्वरी देवी। सुनते हैं पहले इनका प्रश्न। हाँ, बोलिए आप बोलिए। महात्मा जी का चरण स्पर्श। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं सुनीता सिंह गौड़ का मैं माँ हूँ। मेरी उम्र 72-73 साल हो रहा है। आपसे निवेदन है कि मैं दुखिया हूँ। मैं गैस का मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और अन्य कुल है। लेकिन आपसे यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कितने दिन तक जीवित रहूँगी, कैसे हमारा प्राण छूटेगा। आप के पास हनुमान जी आ रहे हैं छछा तो बतला देंगे। मैं भी 12 महीना के 81 दोनों पक्का भुगती हूँ। 24 होता है। लौंड महीना होता है तो 26 होता है। तो आपसे हमारा यही निवेदन है, आप महात्मा जी हैं। मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ, लहसुन प्याज खाती हूँ। तो हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपना नाम बताइए। हमारी नाम है तपेश्वरी देवी। प्रणाम करिए। आपके दोनों चरणों का मैं प्रणाम करती हूँ। अगर जो हमारे प्रश्न में गलती हो गया है, आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। जय श्री राम। तपेश्वरी देवी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। आपकी भावना है कि आप मुझे महात्मा के रूप में देख रही हैं और मेरा चरण वंदन कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं वही एक जीवात्मा हूँ जैसी आप हैं। किंतु मैंने कहा ना, आपकी ऐसी भावना, तो आपका यह प्रणाम जो आपने इतने भावपूर्ण होकर मुझे किया है, हमने हनुमान जी को अर्पित कर दिया। हम सारे भाव जो भी पाठकों के आते हैं, श्रोताओं के आते हैं, सब हनुमान जी को शाम को गठरी बांधकर, पोटली बांधकर सब उनको थमा देते हैं कि ये थामिए हनुमान जी, इतनी तारीफ़ें आई हैं और इतनी गालियाँ आई हैं, सब संभालो। हम अपने पास कुछ नहीं रखते, स्वीकार सब कर लेते हैं। कोई गाली देता है, वो भी गाली संभाल कर रख लेते हैं उनको देने के लिए, क्योंकि हम तो उनके हरकारे हैं। रामदूत के हम हनुमान दूत हैं।
और जो उनके लिए सामान भेजा जाता है वो हमें रखना पड़ता है, दे देते हैं शाम को। तो आपका ये प्रणाम भी हम उनको निवेदित कर दिए हैं। अब दूसरी बात आपकी, आपने कहा है कि मैं बहुत दुखिया हूँ। आपने स्वयं को दुखिया कैसे कह दिया? सुनीता सिंह आपकी पुत्री, समाज सेविका, आपका इतना ध्यान रखने वाली पुत्र से भी अधिक आपके समर्थन में खड़ी, राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय, और ऐसी समर्थ पुत्री के होते हुए, होनहार पुत्री के होते हुए आप स्वयं को दुखिया कैसे कह सकती हैं? तो आपको भविष्य में स्वयं को दुखिया नहीं कहना। अभी तक तो कह दिया सो कह दिया। आपको यही कहना है कि मैं सुखिया हूँ, दुखिया नहीं हूँ। जिसकी सुनीता जैसी पुत्री हो वह भला दुखिया हो सकती है क्या? वह तो सुखिया होगी। और रही शरीर के सुख दुख की बात, तो ये तो गाड़ी है, गाड़ी में कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा नुक्स। चलती गाड़ी है, खराबी होती रहती है, कुछ न कुछ ठीक भी हो जाती है, बस गाड़ी चलनी चाहिए, और वह गाड़ी चल रही है। आपका प्रश्न है कि आपकी गाड़ी कब बंद होगी और किस तरह से बंद होगी। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधिहात, ये क्षेत्र विधाता के हाथ में है। किसको वे कब किस प्रकार से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, किस प्रकार से उसके प्राणों को लिया जाएगा, यह सब विधाता के एक गोपनीय दस्तावेजों के अंदर संग्रहित है, और उसे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं। और जो भूले भटके कभी इस पढ़ने की विद्या को जान भी लेता है, वह बताता नहीं है, क्योंकि बताने का कोई अर्थ नहीं। सबसे पहले तो कोई पढ़ नहीं पाता, और अगर भूल चूक से कोई पढ़ भी लेता है, भूल चूक से, मैं भूल चूक ही कह रहा हूँ, दैव योग से कुछ ऐसी सिद्धि पा ले, कुछ ऐसा उसे दिखाई देने लगे कि जिससे वह जान ले, तो फिर वह बताता नहीं है। अब आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना समय आप इस चिंता में लगाती हैं कि मैं कितने वर्ष जीऊंगी, किस प्रकार से मेरे प्राण जाएंगे, इस चिंता से अच्छा आप चिंतन क्यों नहीं करती? मनुष्य चिंताओं में ज़्यादा घिरना पसंद करता है बजाय कि चिंतन के। दो शब्द हैं हमारे पास, चिंता और चिंतन। चुनाव हमारा है, हमें क्या चुनना है। हम चिंता चुनना चाहेंगे अथवा चिंतन। चिंता चुनेंगे तो चिंतन नहीं होगा, और चिंतन चुनेंगे तो चिंता नहीं होगी। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। तो कितना खूबसूरत है कि अगर हम चिंतन की तलवार अपने पास रखें, नाम सिमरन की तलवार अपने पास रखें, तो ये जो मनोविकारों के, दुश्चिंताओं के जो शत्रु हैं, ये झांक भी ना पाएंगे। और मान लीजिए भूले भटके झांक भी लिया तो मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। अभी आपने एक बात और कही कि आप से हनुमान जी मिलते रहते हैं, आप उनसे पूछकर बताइए कि हम कितने वर्ष जिएंगी, किस प्रकार से हमारे प्राण निकलेंगे। तो मैं आपके और अन्य ऐसे अनेक भक्त हैं जो समय समय पर मुझे यही लिखते रहते हैं कि ज़रा हनुमान जी से पूछकर बताइए कि हमने जो परीक्षा दी है उसमें हम उत्तीर्ण हो जाएंगे अथवा नहीं, मुकदमा जीत जाएंगे अथवा नहीं, संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, आप हनुमान जी से पूछकर बताइए। कभी किसी से कोई मिलना नहीं, जुलना नहीं, सीधा प्रश्न आ जाता है एकदम व्हाट्सएप पर कि शाम तक हमें हनुमान जी से पूछकर ये बता दीजिए कि हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे।
हनुमान जी का किस तरह से लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह देखकर हमें आश्चर्य होता है। और हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हनुमान जी अपने मतलब से, अपने काम से हमारे पास आते हैं। हम अपना उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, ना कभी कह सकते। वे तो आते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मालिक आया और सेवक को कुछ काम दिया। हम सिर्फ डिक्टेशन लेने बैठते हैं, श्रुतलेख। वे आते हैं और कहते हैं राम का काज करो। ये राम की कथा अब हम वह लिखवा रहे हैं कि जिसके माध्यम से कोई भी उस युग में पहुंच सकता है, उस काल में। और इसीलिए ये जो राम कथा हमसे लिखवा रहे हैं हनुमान जी, रघुवंश नाथम उसका नाम, और यह हनुमान जी द्वारा अभिमंत्रित है, उनके द्वारा अभिमंत्रित। उस कालखंड में, उस समय हनुमान जी के पास पहुंच जाने की ये पूरी एक जादुई रचना है, चमत्कारिक रचना। हम खुद चमत्कृत हैं इसे लिखकर। हम तो माध्यम हैं, लिखवा तो वे रहे हैं। तो जो हनुमान जी का हमसे मिलना है, उसकी एक भ्रांति का हम निवारण कर दें यहाँ, कि हमने कभी अपने काम के लिए उनसे नहीं कहा, कहने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और इतना समय ही नहीं होता। हम तो बैठे होते हैं तैयार, और वे शुरू हो जाते हैं। और इस बात को जिसने अभी तक अविश्वसनीय माना है, और उसने जब इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया है, तो हम आपको बता रहे हैं तपेश्वरी देवी जी, उसने यही कहा कि हनुमान जी हमें क्षमा करें, हमने उन पर संदेह किया, क्योंकि हमने स्वयं अपने आप को, अपने सूक्ष्म शरीर को उस युग में, उस कालखंड में भगवान राम और भगवान कृष्ण के निकट पाया। आज ही एक ऐसी पाठिका का हमारे पास वॉइस मैसेज आया है। आज 7 फरवरी 2023 है, आज ही उन्होंने भेजा है, और इस प्रकार के अनेक लोगों के आए हैं। मैं आपको भी वो संदेश भी सुनवाऊंगा उनका। जय सिया राम। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ के मन के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सभी उपन्यास सभी लोग पढ़े, सबके मन को सवालों के जवाब मिले। यदि सभी लोग ये उपन्यास पढ़ेंगे तो उनके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेगा, और कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सबके जवाब उसी आध्यात्मिक उपन्यास में ही मिल जाएंगे। मैं जब भी आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ती हूँ, मुझे लगता है प्रभु श्री राम मेरे समीप है। मुझे श्री राम जी और भरत जी का संवाद जो वन वन में राम में है, वो तारों को देखते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं। और माता सीता, उनके पिता जनक जी का जो संवाद है, जनक जी दुखी हो जाते हैं और माता सीता के साथ संवाद करते हैं अष्टावक्र के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं पढ़ रही थी कि मैं वहीं खड़ी हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रही हूँ, मुझे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जब भी यह किताब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ूँ, मेरे सामने ही दृश्य चलता है। मुझे लगता है जैसे मैं भी उसी काल में खड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मैंने राम जी की कहानी पढ़ी थी, रामायण देखी थी, पर इससे मैंने राम जी को जाना है, और मुझे ऐसा लगता है प्रभु मेरे समीप है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना रहना। मेरी एक इच्छा है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, क्योंकि आपने ही मुझे प्रभु से मिलाया है, तो आप ही मेरे गुरु हैं। और मुझे पता, आपके वीडियो देखकर, मेरे कई वीडियो मैंने देखे हैं, तो एक चीज़ तो मेरे अपने सवालों के जवाब ऐसे ही मिल गए कि सभी कहते हैं कि भगवान को पाना बहुत कठिन है भगवान को पाना। मुझे ऐसा लगता है सबसे कठिन काम सरल होना है, तभी लोग कहते हैं
क्योंकि प्रभु सरल लोगों को ही मिलते हैं। जैसे आप वीडियो में लोगों के सवालों के जवाब इतने प्रेम से, इतने सहज भाव से, इतने सरलता से समझाते हैं, इतने प्रेम से, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। आपकी सरलता को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने आपको क्यों चुना। बहुत कठिन है सरल होना, और कोई साधारण इंसान इतना सरल हो भी नहीं सकता है। गुरुजी, मेरी ये इच्छा है कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। हमेशा आपके चरणों की रज, आपके विचारों में मैं भी अपने जीवन में आपके विचारों को उतारूं और प्रभु के आदर्शों पर चलूं, और ऐसा कोई काम ना करूं कि प्रभु श्री राम जी को दुख हो। अपने प्रभु को मैं कैसे दुख दे सकती हूँ। मैं ऐसा कोई काम जीवन में ना करूं। और मेरी यही इच्छा, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि आशीर्वाद का तो अनमोल होता है गुरुजी, उसका कोई मोल नहीं होता। इस दुनिया में सब चीज़ का मोल है, इसका नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, इतना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम गुरुजी। कि जो ज़रा से भी संवेदनशील हैं, जैसे ही इन रचनाओं को पढ़ते हैं तत्काल उनके भीतर के चक्र सक्रिय हो उठते हैं और वे उनको उन हज़ारों वर्ष पूर्व ले जाते हैं। वो बनी है ना फिल्में जिसमें वो प्राचीन काल में ले जाते हैं, टाइमलेसनेस की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है उस सीरीज़ का अभी, बैक टू द फ्यूचर। तो ये बैक टू द फ्यूचर की जादुई रचनाएं हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो आप इस चिंता से अपना ध्यान हटा दीजिए कि आप कितने दिन जिएंगी। इतना करिए कि जितने दिन आप जी रही हैं ना, किसी को बिठा दीजिए कि जो आपको इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़कर सुनवाए। हम आपके लिए भिजवा रहे हैं, आपके सम्मान में भिजवा रहे हैं, और आपको उपन्यास सुनवानों का प्रबंध आपकी सुपुत्री सुनीता सिंह करेंगे। आप विश्राम से लेट जाइए और कोई आपको इनको पढ़कर सुनाएगा, और फिर आपके भीतर के जो ये संदेह हैं, आशंकाएं हैं, भय हैं, आप इन सब से मुक्ति पा लेंगे। और ये हम हनुमान जी को साक्षी रखकर बात कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। और आपने बारंबार क्षमा मांगी है कि हमसे कोई भूल हो गई हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप जैसी सुशिक्षित स्त्री खोजनी कठिन है। हो सकता है आप कहें कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखों से लाख गुना, करोड़ गुना उच्च हैं। वास्तव में शिक्षित हैं ही आप। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय को प्रदान करती है। और आपकी जो विनय है, जो शिष्टाचार है, जो शालीनता है, कि आपने कोई भी बात अनुचित नहीं कही, जो भी कुछ कहा सहज स्वाभाविक कहा, लेकिन उसके बाद भी आप बारंबार क्षमा मांग रही हैं। ये आपकी विनम्रता का द्योतक है, परिचायक है, और यह सिद्ध करता है कि माँ सरस्वती आप पर बहुत प्रसन्न हैं, कृपालु हैं, जिन्होंने आपको वास्तविक विद्या का ज्ञान दिया। वास्तविक विद्या का ज्ञान, तो कि वास्तविक विद्या वही होती है कि आप कितने विनम्र हैं, कितने शालीन हैं, कितने सुसंस्कृत हैं। आप भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुनः आपको प्रणाम। और हम आपके सम्मान में अब भगवान राम का ही एक जो उपन्यास है, पहला खंड रघुवंश नाथम का वचन, वह आपकी सेवा में भिजवा रहे हैं। आप उसे सुनिएगा और निर्भय होकर राम द्वारे की यात्रा की पूरी तैयारी कीजिएगा। आनंद मग्न होकर राम भली करेंगे। राम राम।